Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 3 एक्सरसाइज 3.1। बट उसके पहले मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जब इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे करूँगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगी। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना। यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन तो ऑलरेडी आप इसके पहले पढ़ चुके हो, है ना। 10th से पहले आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो जिनका भी लीनियर का कहने का मतलब लीनियर की जो मीनिंग होती है वन होती है। जिनका जिस भी इक्वेशन की जो उनका डिग्री होता है अगर वन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हाँ, बट लीनियर इक्वेशन में अगर वेरिएबल एडेड हो, है ना, वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल की जो डिग्री है अगर वो वन होता है तब हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इट मीन्स क्या हो गया? ए एक्स प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं 3, है ना, इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो गया? इसकी जो ये यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नंबर के जगह पे आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? ये इनका जो x है वन वेरिएबल है, सिर्फ x एक वेरिएबल है। और a तो यहाँ पे ये जो मैंने a दिया है ये तो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। बट ये क्या है? हमारा वन वेरिएबल वाला, सिर्फ x ही एक वेरिएबल यूज हुआ है। और अगर हमें टू वेरिएबल की बात करनी है ना, टू वेरिएबल यानी कि x के साथ हमें एक और वेरिएबल लेनी होगी। इट मीन्स ए एक्स प्लस में बी वाई एंड प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एक x आया वेरिएबल, दूसरा y आया वेरिएबल। और a और b जो है ना, या तो यहाँ पे आप 3 के जगह पे c भी दे सकते हो। अगर हमने a b के फॉर्म में लिया है तो c भी दे सकते हैं। यहाँ पे भी 3 के जगह पे b लिख सकते हैं। चलो, A एंड B और C ये तीनों क्या होंगे? वो तीनों मतलब कि हाँ सॉरी, सबसे पहले क्या है कि देखो यहाँ पे इनके भी पावर 1 है और इनके भी पावर 1 है, यानी दोनों क्या है? लीनियर है। लीनियर है एंड दो वेरिएबल्स हैं। ओके, और उनका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मतलब मैं ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। इक्वेशन है, दैट्स वाई हम इस इक्वल टू में 0 देना जरूरी है। पॉलिनोमियल की जब बात होती है तो इक्वल टू में 0 नहीं पुट करते हैं। तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनका डेफिनेशन कहे तो क्या है? तो डेफिनेशन बस इसी चीज को क्या है, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये तीनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। बट ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ए और बी जो है ना, ये वाली पार्ट, ये और ये दोनों जो है इनके बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये b अगर 0 हो गए तो क्या हो गया? ये दोनों मल्टीपल होने के बाद 0 हो जाएंगे, है ना। तब क्या होगा? आपका ये वन वेरिएबल रह जाएगा। दूसरी बात है कि अगर ये इसकी वैल्यू 0 अगर दे देते हैं, पुट कर देते हैं, सॉरी ये b की a की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं 0, तो क्या होगा? ये मल्टीपल करने के बाद 0 हो जाएंगे, फिर से ये वन वेरिएबल रह जाएगा। तो टू वेरिएबल होने का कंडीशन क्या है कि a और b जो है वो रियल नंबर तो हो बट वो 0 के बराबर नहीं हो। c जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हुआ पेयर ऑफ। तो पेयर ऑफ करने का मतलब है यानी ऐसे अगर दो लीनियर इक्वेशंस को लिया जाए, सपोज दैट फर्स्ट हमारा लीनियर इक्वेशन जो है, फर्स्ट वाले जो है वो अगर a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 एंड हमारा जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, तब यहाँ पे हम कैन से दैट कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, दोनों जोड़े बन गए ना। मतलब दो लीनियर इक्वेशन को लेकर के जब सॉल्यूशन की जाती है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं? उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते
लेते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हम सिचुएशन से भी बना सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि किस तरीका से आखिर किस कंडीशन में हम उसे बना सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि आपके घर में टोटल नंबर ऑफ फैमिली जो हैं वो कितने हैं, 20 अप्रोक्स, चलो 20 माना। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैमिली इक्वल टू कितने हैं, 20, है ना। एंड इसमें से अडल्ट भी है और कुछ चाइल्ड भी है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो 3 है ना। अडल्ट और ये जो चाइल्ड है यानी कुछ बड़े हैं कुछ बच्चे हैं, तो उन दोनों के नंबर ऑफ अडल्ट एंड नंबर ऑफ जो चाइल्ड हैं उनके बीच में क्या है, चिल्ड्रन के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड भी 3 है ना, 3 उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब बता दो हम क्या बना सकते हैं, इसे इक्वेशन बना सकते हैं ना। क्या कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ अडल्ट बी x एंड नंबर ऑफ चाइल्ड बी y, देन टोटल नंबर ऑफ फैमिली की 20, x प्लस y इक्वल टू 20 एंड इनके बीच का डिफरेंसेस 3 है, तो x माइनस y इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल भी यूज हुए हैं और दोनों क्या है, लीनियर, यानी कि दोनों की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे हमारा, तो इस तरीका से ये हमारा बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ इन्हें अगर ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना हो तब कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अलजेब्रिकल, मतलब कि जो हमारा लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल होंगे उन्हें 2 मेथड से सॉल्व करने का हमें 2 मेथड गिवन होंगे, एक होगा ग्राफिकल और दूसरा होगा एल्जेब्रिकल। तो एल्जेब्रिकली तो मैंने कर दिया है ना, एल्जेब्रिकली ये हमने इसकी सॉल्यूशन कर दी। अब हमें अगर करना हो सॉल्यूशन नहीं, यानी इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सॉल्यूशन तो आगे बताई जाएगी, जो कि आपका एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट होगा। अभी तत्काल के सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दी जाएगी आपको। 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा। तो हमने इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ग्राफिकली के लिए आपको पता ही है, मैं इसे थोड़ा रब कर रही हूँ, यहाँ स्पेस मिल जाएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया और ये हो गए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, सॉरी वाई डैश। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। चलो अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट करने से पहले टेबल बनाते हैं ना, इसके लिए क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ। तो फर्स्ट सिचुएशन को लेकर के अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो अगर सपोज दैट है ना, मैं पुट करती हूँ लेट एक्स इक्वल टू, मैं सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करती हूँ, उसके बाद 2 टेबल बना देती हूँ। 2 टेबल बनाया एक इस इक्वेशन के लिए, एंड मैक्सिमम 2 से 3 वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो इनफ होता है, एक्स एंड वाई, है ना। 3 से ज़्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सपोज दैट अगर x की वैल्यू 5 किया तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 20, देन y इक्वल टू 20 माइनस 5, ये आ गए 15। नंबर चूँकि काफ़ी बड़ा हो गया तो ऐसा डिजिट लेते हैं, चलो इसमें बढ़ा दूंगी मैं, 5 तो ये हो गया 15, तो ये हो गया x5, ये 15। दूसरे में मैं क्या करती हूँ, चलो इसे 15 कर दिया, इसे 5 कर दिया, होगा ना। अगर सपोज दैट y की वैल्यू में यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये पुट करूँ तो x की वैल्यू 15 आ जाएंगे। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, सपोज दैट मैं x की वैल्यू जो है वो 10 पुट करूँ, तो ये 10 पुट किया तो ये भी 10 आएंगे और ये भी 10 आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है कंडीशन, उसमें अगर सपोज दैट
x की वैल्यू मैं 10 पुट किया, सॉरी y की वैल्यू मैं पुट करती हूँ, बेस्ट होगा। इसकी वैल्यू 5 पुट किया, y की वैल्यू x माइनस ये 5 इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू हो जाएंगे 3 प्लस 5 विच इज 8, x विच इज सॉरी y विच इज 5, देन x 8 हो गया। एक और वैल्यू पुट करूँ, सपोज दैट इसे मैं 2 पुट करती हूँ, 2, तो ये 2 क्या होगा, दूसरे साइड चला जाएगा, ये अगर 2 है तो ये हो गया 5। ओके, तीसरा 3 पुट करती हूँ, 3, देन ये हो जाएंगे 6, 3 देन ये 6। ओके, ये हो गया सबसे पहले टेबल बनाएंगे। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए इधर हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, दैट्स वाई ये हमारा ग्राफ जो है थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। ओके, मैं एक्स वाई की रिप्रेजेंटेशन इस तरीक़ा से करती हूँ कि ये स्पेस थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये हो गए वाई, ये अभी भी मैंने ले लिया, तो डाउन साइड में तो जाएंगे नहीं, दैट्स वाई ये लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया y डैश y एंड x डैश। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 15, यहाँ 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3। Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, ग्राफ बना लिया। ग्राफ की तो आपके पास कॉपी होगी, मैंने तो इसे बोर्ड पर फ्री हैंड से ड्रॉ किया है। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी लाइन जो है वो इधर उधर हो सकता है, बट आप जो रिप्रेजेंट करोगे, जब ग्राफ में इसे करोगे तो वो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, सीधी आती है, दैट्स वाई इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, एक लाइन पे आता है। ओके, नाउ x इक्वल टू 5, ये हो गया 5 एंड 15। तो अगर मैं स्केल ले लूँ, ये 5 का सीधा अगर मैं गई तो ये यहाँ पड़ा, मैं इसे फिर रब कर दूँगी और ये इसके सीध में ये डेसिमल यहाँ पड़ेंगे। ओके, दूसरा में हो गया ये 15, बट हमारा दूसरा 5, ये हो गया 15 एंड x जो है ये 5, तो ये दोनों सेम ही पॉइंट में आएंगे। ओके, ये 15 गया, ये ओके। नाउ 10 एंड 10, इधर से भी 10 और इधर से भी 10, ये है। ओके, और ये दोनों जो मैंने अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे ये 15 गया, सॉरी ये 15, सॉरी ये 15 गया सेकेंड वाली का, ये 15 एंड ये 5, तो ये 15 एंड 5, ये सेकेंड सिचुएशन विच इज़ ये करीब करीब आपका यहाँ, मतलब ये चूँकि पेज नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी इधर उधर हो रही। जब मैं इसे ड्रॉ करूँगी तो ये बिल्कुल एक लाइन बनेगी, है ना, ये रहा बिल्कुल इस तरीक़ा से एक लाइन ड्रॉ हुआ। ये हुआ पॉइंट 1 2 एंड तीसरा पॉइंट, मैं थोड़ा इसे आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट सिचुएशन है 8 5, 8 x एक्सिस पे एंड यहाँ पे बोला रहा है ये 5, ये हो गए 8 एंड 5 लगभग यहाँ। ओके, 5 एंड 2, 5 एंड 2 जो कि जहाँ लोकेट होगी, 6 एंड 3, 6 एंड 3 जो कि यहाँ लोकेट होगा। ये भी तीनों एक लाइन बना रहा है, ये रहा, ये बना आपका एक लाइन। तो इस तरीक़ा से हमने देखा। हाँ, और इसे फिर जहाँ पे जो पॉइंट था उसे लिखेंगे
x 5 and 15, 5 and 15, okay, 15 and 5, okay, फिर आया 10 and 10, okay, now इसका 8 and 5, 8, ये हो गया 5 and 8, oh सॉरी ये यहाँ जाना चाहिए था, सॉरी ये वाली मैं फिर से कर रही हूँ, 8 and 5, ये 5 है और 8 ये पॉइंट बनेगी। चलो उसके बाद 5 and 2, 5 and 5, 8 and 5 ना सही था, ओह फिर 5 and 2, 5 and 2, 6 and 3, सही था। चलो ये हमारा जो लाइन थे वो सही थे, मैं कंफ्यूज हो गई, ये हो गया 8 5, देन 5 2 और ये हो गया 6 and 3, ओके। तो यहाँ देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन वो भी लाइन में बनी और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन की ग्राफ बनी वो भी एक लाइन में बनी। यहाँ हमारा पॉइंट थोड़ा, चूँकि मैंने फ्री हैंड से किया है तो थोड़े हमारे जो मैंने जो लोकेट किया वो लोकेशन जो थोड़ी इधर उधर हो गई है, बट आप जब ग्राफ कॉपी में करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस वजह से भी इसे क्या कहते हैं, इसका जितना भी ग्राफ बनेगा वो एक लाइन में ही बनेगा। वो आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टेड है, ये सब कुछ, या तो फिर कोलिनियर है, तो ये सारा आगे की बात है, वो नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज में आपको करवाई जाएगी। अभी तत्काल जो 3.1 का जो एक्सरसाइज है उसमें उसके लिए इतना ही इंट्रोडक्शन जो है वो आपका इनफ है। नाउ अब क्या करते हैं, 3.1 का जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करके देखते हैं कि वो उसमें जो बताई गई है कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस तरीक़ा से एल्जेब्रिक फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीक़ा से कौन सा सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें से हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Question 1 which says that आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब अपनी बेटी से कुछ बता रहा है। 7 years ago कि 7 साल पहले, I was 7 times older, as old as you were then, कि 7 साल पहले मैं तुम जिस ईयर की जितने साल की थी उससे मैं 7 टाइम्स बड़ा था, यानी कि वो अपनी बेटी से वो 7 टाइम्स बड़े थे। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, हो रहा है कि और आगे अगर अभी से 3 साल बाद देखते हैं, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, 7 साल पहले वो उससे 7 टाइम्स बड़े थे और 7 साल बाद 3 साल बाद वो उससे 3 टाइम्स बड़े होंगे, है ना। कि कुछ इंटरेस्टिंग मतलब ये लग रहा है जैसे कि कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें दी गई है। 7 साल पहले 7 टाइम्स, 3 साल बाद 3 टाइम्स, ओके। देन चलो ये तो रही। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन की अभी बात ही नहीं हो रही, रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफ पे भी उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कंडीशंस देखते हैं कि 2 है, एक फादर है और एक उनकी बेटी है। तो लेट द एज ऑफ फादर बी x year, okay, let the age of father be x year। आप यहाँ पे फादर के जगह पे आफ्ताब भी लिख सकते हो, ओके। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x year, okay, and his daughter and his daughter be y in present day, है ना।
कि प्रेजेंट डे का उनका जो एज है वो क्या है, एक का x है और दूसरा का y है ना। कभी भी हम जब ऐसे सिचुएशन की सोल्यूशन करते हैं तो प्रेजेंट डे का जो एज होता है उसे लेट करते हैं। अब 7 साल पहले यानी कि उससे क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट एज से, अगर सपोज दैट मेरी एज अभी 40 ईयर्स है तो मैं 7 ईयर्स अगो की बात करूं तो 40 - 7, इसी तरीका से उनका प्रेजेंट एज अगर x ईयर है तो x - 7 एंड y - 7 होंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा x माइनस, हाँ सॉरी 7 ईयर्स अगो फादर्स एज इक्वल टू x - 7 and daughter is equal to y - 7। अब कंडीशन क्या बता रहा है कि वो 7 टाइम्स बड़े थे अपनी बेटी से, यानी कि अपनी बेटी से वो 7 टाइम्स बड़े थे, तो बेटी से बड़े थे यानी मल्टीपल कहा जाएगा बेटी के साइड। ओके, एक्स तो से अब उसका क्या करती हूँ मैं, इक्वेशन बना रही, x - 7 इक्वल टू 7 इंटू y - 7 है ना। क्या हो गया, x - 7 7 साल पहले, फिर क्या थे वो 7 साल बड़े थे, किससे बड़े थे, अपनी बेटी से, तो मैंने उससे नहीं उनकी अपनी बेटी से 7 टाइम्स बड़े थे, तो किसको मल्टीपल करेंगे, बेटी वाले एज को। देन x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 जो 49। देन ये जो वेरिएबल वाले हैं उसे एक साथ लिखेंगे एंड जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, प्लस में 7। देन x - 7y इक्वल टू -42, x - 7y एंड ये प्लस हो जाएंगे 42 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, एक इक्वेशन का हमने सोल्यूशन, 2 वेरिएबल एंड पेयर में लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हमें एक सिचुएशन और गिवन है यानी 3 साल बाद वाले, अब उसे फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसकी मैं टेबल भी बनाऊंगी क्योंकि ग्राफ जब करना होगा तो इसकी टेबल मैं यहीं पे बनाऊंगी। सेकेंड के लिए यहाँ पे करती हूँ। हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि क्या हो गए x प्लस 3 इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ तो मैंने इस कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो 3 years from now father will be x plus 3 and 3 years from now daughter will be y plus में 3 है ना। दोनों के एज में क्या हो जाएंगे, 3 साल प्लस हो जाएंगे। कहा क्या जा रहा है कि x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस में 3 इंटू, यानी 3 टाइम्स उससे बड़े हो जा रहे हैं। नाउ सॉल्यूशन करेंगे, y इक्वल टू 3y प्लस में 9, x माइनस 3y इक्वल टू, मैंने यहाँ 3 लिखना था ना, इक्वल टू 9 माइनस में 3, देन x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये रही फर्स्ट इक्वेशन एंड ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सबसे पहले, यानी ये सॉल्यूशन हो गए हमारे क्या एल्जेब्रिकली। अभी हमें ग्राफिकली करना बाकी है। तो ग्राफिकली करने के लिए एक तो मैं ग्राफ लाइन ड्रॉ करूंगी, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका टेबल बनाऊंगी, क्योंकि जब तक टेबल नहीं बनाएंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दोनों का अलग अलग टेबल बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा रफ करके मैं टेबल यही बना देती हूँ। ओके, 3 कंडीशन को लूंगी, x y 1 2 3 एंड यहाँ पे भी मे बी आपको दिख रहा होगा। हाँ चलो, ये लिया, आगे
x की वैल्यू, y की वैल्यू। ओके, फाइंड करें। तो रफ एरिया में ऐसा करती हूँ, मैं इसे रब कर दे रही हूँ, है ना। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने एल्जेब्रिकली के लिए क्या किया। अब हमें ड्रॉ करना है, तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सॉल्यूशन यहाँ इस पार्ट से होगा। जो मैंने एल्जेब्रिकली फाइंड किया है, इक्वेशन फाइंड किया है, उससे मैं टेबल बनाऊंगी और टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं नाउ अब ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसका टेबल बना रखा है जो कि मैंने रफ एरिया में रफ किया और उसकी सॉल्यूशन करने के बाद बारी बारी से वैल्यू पुट किया। यानी कि ए वाई की वैल्यू जब मैंने -7 पुट किया तो आफ्टर सॉल्यूशन 5y एक्स की वैल्यू -7 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आए, x की वैल्यू 7 पुट किया तो y की वैल्यू भी 7 आ गए। तो इस तरीक़ा से मैंने सॉल्व किया, बारी बारी से एक की वैल्यू को अपने मन से पुट किया। मिनिमम वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमारा ग्राफ जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ये हो गया x एक्सिस, इसे ओरिजिन करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है x डैश, ये हो गया y डैश एंड दिस इज y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 and 40, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ग्राफ आप जो ड्रॉ करोगे वो ग्राफ पेज पे करोगे जिसमें बिल्कुल एक्यूरेट लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने फ्री हैंड से किया है। नाउ रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को करेंगे। x की जहाँ पे है -7, x -7, ओके 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 -7, इट मीन्स क्या होगा, ये और भी इधर आएंगे -4 -5 -6 एंड -7। ओके, इसके लिए मुझे ये वाली जो पार्ट है मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि x y 6 0 9 1 एंड 0 -2। ओके, इसे रब कर दिया। चलो, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का टेबल। -7, दैट्स वाई x एक्सिस -7 एंड 5, ये हो गए 5। ये लोकेट किए जाएंगे लगभग आपका क्या, ओके 7 7, ये हो गया 7 और ये हो गया 7, लगभग आपका क्या। एंड तीसरा 14 एंड 8, 14 और दूसरा 8, यानी लगभग ये क्या आ जाएगा। ये जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, दैट्स वाई फ्री हैंड से कर दे रही हूँ, है ना। और हमारा लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो मैंने फ्री हैंड से किया है, दैट्स वाई ये थोड़ी तिरछी हो गई। अदरवाइज स्केल से ज्वाइन करो तो ये बिल्कुल पॉइंट जो है वो ये लाइन सारे एकदम बिल्कुल एक लाइन में आएंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन आप जब करोगे ग्राफ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आएगा। लोकेशन का लोकेट कर दो, -7 5 -7 5, देन 7 and 7, ये हो गए 7 7 एंड 14 8, इनका होगा लोकेशन 14 और 8। दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या है, 6 0, x हो गया 0 एंड ये हो गया 6, यहाँ पे 9 9 एंड 1 जस्ट इसके अबव एंड 0 y x 0, सॉरी हाँ x 6 थे, सॉरी x 6 था एंड y 0 थे, दैट्स वाई यहाँ होगा। दूसरा ये 9 x 9 एंड ये 1, ये सही है। दूसरे में x 0, ये 0, x हो गया 0 एंड ये -2, ये हो गया। अब इसे फ्री हैंड से जोड़ दो, ये बिल्कुल हमारा लाइन बन गया। ये हो गए फर्स्ट विच इज 6 0। जब भी
y 0 होते हैं तो वो x एक्सिस पे आता है, और x 0 होता है तो वो y एक्सिस के ऊपर में आता है बिल्कुल। एंड ये 9 1 9 1 9 1 0 -2। तो इस तरीका से हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया, और इसके पहले से सबसे पहले ये जो इक्वेशन में बनाया ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होगी, कि सारे बच्चों का जो ग्राफ है वो सेम नहीं होंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो लाइन में आएंगे। ध्यान रखना, उनकी जो ग्राफ बनेगी, दोनों ग्राफ यानी दोनों सिचुएशन का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल लाइन होगा, लीनियर होगा वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which is says that the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बॉल बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो टोटल कॉस्ट उन्हें 3900 लगा। ओके, लेटर कुछ दिन बाद सी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स, मतलब एक और बैट खरीदी और 2 बॉल खरीदी, सेम काइंड, उसी प्रकार का, एकदम सेम ही प्रकार का था, फॉर रुपीज़ 1300। तो उनको खरीदने में 1300 रुपये लगे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस ग्राफिकल, एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली बोलो या ग्राफिकली बोलो, सेम ही बात होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बैट है और बॉल है, तो कॉस्ट नहीं गिवन है, यानी कि पार्टिकुलर बॉल का और पार्टिकुलर बैट्स की कॉस्ट नहीं गिवन है। तो हम क्या ले लेंगे, बैट की कॉस्ट को x ले लेंगे और बॉल की कॉस्ट को y ले लेंगे। दो हमारा वेरिएबल आ गया। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपी x एंड बॉल बी रुपी y। तो क्या, ये मैंने x और y ले लिया, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी 3x प्लस में 6y इक्वल टू 3900। ओके, और इसे लिख सकते 3x प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 हो गए। दूसरे सिचुएशन में बोला जा रहा है कि एक बॉल यानी x मतलब एक ही खरीदा गया, तो 1x तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ x लिखेंगे। ओके, एंड प्लस में 2y इक्वल टू 1300, इट मीन्स x प्लस 2y माइनस 1300। ये हो गए हमारे इक्वेशन सिचुएशन 2 का। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। नाउ इसे रिप्रेजेंट करना है हमें अब ज्योमेट्रिकली, यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे चूंकि जो हमें डिजिट गिवन है ना, थोड़े बड़े बड़े गिवन है, तो ऐसा लेंगे जिससे कि हमारा और जो ग्राफ बनाएंगे उसका जो डिस्टेंस रखेंगे, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे की वो 100 करीब करीब। तो यहाँ पे मैं अगर ले लूँ 300 देन 300 3 ज़ा 900, ये 900 हो जाएगा। तो 6y इक्वल टू 3900 एंड 300 लिया तो 900 हो गए ना, तो ये 900 माइनस हुआ तो ये आ जाएंगे ये y इक्वल टू 3000 एंड अपॉन में 6 तो 500। तो ये मैंने यहीं पर मैं टेबल बनाती हूँ, x y, ओके, देन x मैंने लिया 300, तो ये आ गया 500। फिर और ऐसा डिजिट लेना जो कि हमारा जो मतलब कि नंबर है वो रुपीज़, जो हम x और y की जो वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए। ओके, अगर x की वैल्यू 400 लिया, 400
देन 400 3 जा, तो ये हो गया 1200, तो 6y इक्वल टू 3900 माइनस 1200, तो y इक्वल टू 0072, यहाँ तो आ जाएंगे डेसिमल में, फिर आ गए 330, ये रहा है ना 450 है। मैंने माना इसे x को माना 400, तब ये आ गए 450। ओके, नाउ एक और लेती हूँ, जब 500 लेंगे तो 5 3 ज़ा 15 है ना, यहाँ मैं माइनस करूँ अगर 1500, तो y इक्वल टू 1400 2400 एंड अपॉन में 6 0 तो y की वैल्यू 400, तब ये आ गया हमारा 500। ओके, एक सिचुएशन मैंने क्लियर किया। नाउ अगला है हमारा, उसे भी क्लियर कर देती हूँ। x की वैल्यू अगर सपोज दैट यहाँ पे भी मैं मानूँ, यहाँ बॉक्स बना दूँ सेकेंड के लिए, x y एंड इसे मानूँ मैं 300, ओके, देन y इक्वल टू 1000, ये इधर माइनस हो जाएंगे 300, तो 1000 एंड अपॉन में 2 विच इज़ 500। चलो, अगर इसे मानूँ मैं 500, तो 500 माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा 800 अपॉन में 2, ये हो गया 500, तब ये हो जाएंगे 400। जब इसे माना 600, तब 600 दैन ये हो जाएंगे 700 एंड अपॉन में 2 विच इज हो गया 600, तो ये 350। टेबल बन गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बस ध्यान देना कि ऑरिजिन x डैश x y एंड y डैश 100 का एक यूनिट का जो मेजरमेंट रखेंगे 100 रखेंगे। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 एंड 1100। 1100 से अब तो किसी में नहीं है, नहीं। 100 200 300 400 500 600 700 ओके। हमारे नेगेटिव साइड में है नहीं, दैट्स वाई मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही। चलो इस इक्वेशन को 300, ये हो गया 300x एंड ये 500, ये रहा हमारा डॉट। बस फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो लाइन ग्राफ जो मैं जब ड्रॉ करूँगी, जो लीनियर जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो मैंने इसे भी फ्री हैंड लिया है। एग्जैक्ट बिल्कुल आपका मैंने इनका जो डिफरेंसेस है हर एक स्केल की यूनिट की, वो बिल्कुल इक्वल नहीं है ना, जिसके वजह से जो, और मैं ये भी फ्री हैंड कर रही हूँ, जब आप ग्राफ की पेज में करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे और वो बिल्कुल लाइन पे बनेंगे। देन 400 एंड ये हो गए 450, 450 यानी इसके बीच में ये हुआ। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ले लूँ। फिर x है 500 एंड ये 400, ये हो गए, यानी कि ये लाइन हमारा हो गया। ये हो गए लाइन ड्रॉ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ 300 एंड 500, 300 एंड ये
500, फिर उसके बाद 400 एंड 450, ये हो गए 400 एंड 450। तीसरा पॉइंट हो गया 500 एंड 400, यानी कि ये हो गए 500 एंड 450, 500 एंड 450, सॉरी 400। नेक्स्ट ग्राफ हमारा x 300 एंड 500, x 300 और ये हो गए 500, ये यहाँ x 500 एंड ये हो गए 400, 500 एंड 400, 500 और ये 400, कि 500 एंड 400 एग्जैक्ट ये वाली पे बनेगा। ओके 600 एंड 350, 600 एंड 350 जो कि यहाँ आ जाएगा। ओके ये बना दूसरा लाइन, है ना। ये देखो ए लाइन जो है वो दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया है किसी एक पॉइंट पे, और जो इंटरसेक्ट कर रही है आगे का एक्सरसाइज करोगे तो ये इसे क्या कहा जाता है वो अभी आपको पता चलेगा। फर्स्ट विच इज 300 500 एंड ये हो गए अगेन, ये तो इनका पॉइंट लिखा हुआ है ही, यानी हो गए 600 एंड 350, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। Question number 3 and last question of this exercise. Question which is says that the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. तो ऐसा पाया गया कि एक दिन ग्रेप्स कितने की 2 kg एप्पल ली गई और 1 kg ग्राफ ली गई, तो उनका जो कॉस्ट था वो 160 रुपीज़ थे। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्राफ्स इज 300। 4 kg एप्पल खरीदी गई और 2 kg ग्रेप्स खरीदी गई, तो 300 रुपये लगे। रिप्रेजेंट सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, बस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो लेट क्या कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल भी x एंड ग्रेप्स भी y। लेट कॉस्ट ऑफ let cost of 1 kg of apple be x and 1 kg of grapes be y। ओके हमने 1 kg का कॉस्ट x माना एप्पल का और ग्रेप्स का y। ओके रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं है, तो इसके कॉस्ट के साथ x ऐड हो जाएंगे एप्पल के साथ, तो एप्पल कितने थे 2 kg, तो 2x एंड प्लस में ग्रेप्स कितने थे 1 kg, है ना 1 kg, देन y इक्वल टू 160। यू कैन राइट लाइक दिस 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल टू 0। ये हो गए आपका एक इक्वेशन। सेकेंड विच इज 4 kg ऑफ 4 kg यानी 4x प्लस में 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2y इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इक्वल टू सॉरी ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस में 300 इक्वल टू 0, या तो फिर यहाँ पे क्या है ना कि 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो उसकी भी सॉल्यूशन आगे कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, 2x प्लस में y इक्वल टू 300, देन 2x प्लस में y इक्वल टू 300 अपॉन में 2, एंड ये कैंसिल होकर के आ गए 150, विच इज 2x प्लस y माइनस 150 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। नाउ ग्राफिकली के लिए टेबल बनाने, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाने के लिए x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ, y की कुछ भी पुट करती हूँ। सपोज दैट इसका मैंने पुट किया 50 रुपीज़, तो 2 मल्टीपल 50, ये मैं टेबल यहाँ पे बनाऊंगी, ये प्लेस हो गई टेबल का और ये इनका टेबल का। चलो
x y 1 x y ये। चलो इनको पुट करो, 2 मल्टीपल 50 प्लस में y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 माइनस 50 100, ये हो गए 50 और ये हो गए 60। ओके, नाउ जब इसका पुट मैं करूँ, ₹60, जब इसका 60 किया तो y इक्वल टू 160 माइनस 120 विच इज़ 40। ओके, अब इसका मैं 70 अगर पुट कर दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं 40 करती हूँ। ये रहा 40, देन ये 80 माइनस करेंगे 80, ओके, देन इक्वल टू 80, ये हो गए 80। चलिए नेक्स्ट, इस पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 पे मैं करूँ, ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। y की वैल्यू y इक्वल टू, सपोज दैट इसका मैंने 30 रखा तो 60 माइनस करूँगी 60, तो ये हो गए 30, तब ये हो गए 90। इसका 40 पुट करूँ तब 80 माइनस होंगे, ये इसका अगर 40 रखा तो 80 माइनस होंगे तो ये आ जाएंगे 70, और इसका अगर मैं 60 रखूं तो ये हो जाएंगे 62 ज़ा 120, ये हो जाएंगे 60, तो ये हो जाएंगे 30। ओके, चलिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें। हमारा जो नंबर है वो 10-10 का अगर डिफरेंसेस में एक डिजिट के बीच का डिफरेंस अगर रखूं तो बेहतरीन ढंग से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x y डैश ऑरिजिन, x डैश y डैश, 10 20 30 40 50 60 70 80 में भी लास्ट है, नहीं एक बार 90, ये रहा 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। रिप्रेजेंट करते हैं 50 एंड 60, 50 और ये गया आपका 60, इसके लिए भी होगा। ये लाइन जाएगा लगभग, फिर से मैं बताती हूँ कि मेरा जो है वो बिल्कुल अप्रॉक्स, यानी कि लाइन जो है बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, आपके बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये रहा नेक्स्ट 60 एंड 40, 60 बट ये हो गए हमारे 40। चलिए, और आगे आ गया ये 40 बट ऊपर चला गया 80 के पास, ये हो गए 80। देखो ये लाइन बन गया, चलो मेरा भी तो लाइन बन ही गया। 50 एंड 60 ये हो गया 50 60 ना, हर एक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो जरूर रिप्रेजेंट करोगे हर एक पॉइंट के पास। ये हो गया 60 40 60 40 एंड 40 80। नाउ सेकेंड इक्वेशन 30 90 30 90 30 ये गया और अप्रोक्सीमेटली यहाँ जाएंगे, है ना, ये करीब करीब यहाँ जाएगा। फिर आ गया 40 70 40 एंड 70, ये करीब करीब आपका यहाँ आ जाएगा। एंड फिर आ गया 60 30 60 एंड 30 60 एंड 30, ये लास्ट क्या 40 एंड 70, ओ सॉरी ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, 40 एंड 70 ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं, और ये यहाँ
अब बन गई लाइन, ये रहा लाइन, ये तीनों लाइन पे आ गए। नाउ रिप्रेजेंट कर दूँ 30 90, 30 90 के हो गए 40 70, 40 70 60 30। तो इस तरीक़ा से बहुत ही इजी है। तो रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिकली, क्योंकि जब तक अलजेब्रिकली हम रिप्रेजेंटेशन को फाइंड नहीं करेंगे उसे ग्राफिकली करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो सबसे पहले हम उसे एक इक्वेशन का रूप देंगे जैसे हम अलजेब्रिकली करते हैं, और फिर उसे एक्स या वाई की कोई भी वैल्यू आप अपने तरफ से उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। एक की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएंगी। पर ध्यान देना, ऐसी वैल्यू को पुट करो जो कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान हो। आई होप सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।